राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक जिसे लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। यदि भाग्यांक आपका नंबर 9 है तो इसका जीवन की दिशा और दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा इस वीडियो में होगी। देखिए, न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष में दो नंबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है आपका मूलांक और दूसरा होता है भाग्यांक। इसको निकालते कैसे हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो हमारी जो उदाहरण जन्म की तिथि है वो है 2 अक्टूबर 1869 1869। तो मूलांक को निकालने के लिए जन्म की तारीख के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लेना होता है सिंगल डिजिट में। तो हमारे उदाहरण में जन्म तारीख 2 है, सिंगल डिजिट में ही है, तो मूलांक यहाँ पर 2 हो गया। जब हम भाग्यांक निकालेंगे तो जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, इन तीनों के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लेंगे सिंगल डिजिट में। तो जन्म तारीख है 2, सिंगल डिजिट में ही है। जो जन्म का महीना है वो है 10, 1 जमा 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जब जन्म का वर्ष 1869, इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 जमा 8 जमा 6 जमा 9 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। फिर से 2 जमा 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जब हम जन्म तारीख, जन्म के अंक और जन्म के वर्ष तीनों को जोड़ेंगे 2 जमा 1 जमा 6 तो 9 आ जाएगा। यही 9 नंबर इस उदाहरण जन्म तिथि में भाग्यांक हो गया। इस तरह आप भी अपनी जन्म तिथि से मूलांक और भाग्यांक को निकाल सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक को निकालने के बाद इनकी इंपॉर्टेंस, इनके महत्व की बात करें तो मूलांक जो है ये बताता है आपके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में, आपकी आउटर पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी ताकत और कमजोरियां इन जनरल कैसी है। वहीं भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक बताता है आपकी आंतरिक शक्ति के बारे में, नेचुरल इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म का भाग्य कैसा है, इसकी जानकारी भाग्यांक देता है। आपके जीवन की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, किस क्षेत्र में आप अपने सर्वोत्तम पोटेंशियल का अधिकतम इस्तेमाल कर पाएंगे, ये सब जानकारियां भाग्यांक देता है। इसीलिए कैरियर और मैरिड लाइफ की जो दिशा है और दशा है उसके निर्धारण में भी भाग्यांक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आप भाग्यांक के गुण और विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिल जाती है। अगर आपका भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर 9 है तो अंक 9 की जो ऊर्जा है इसको रूल करते हैं मंगल ग्रह। एनर्जी, ओज, आक्रामकता, क्रोध, ये सब मंगल के कारकत्व की चीजें हैं। अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इच्छा शक्ति, जुझारूपन, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, ये सब भी मंगल देते हैं। एक्शन के प्लेनेट हैं। आपके अंदर की जो उदारता है, फिलंथ्रोपिस्ट नेचर है, ये भी मंगल का ही गुण है। मंगल सेनापति हैं, बॉर्डर पर आर्मी, नेवी के रूप में सुरक्षा देते हैं तथा समाज में रहकर मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो भाईचारे की भावना, सुरक्षा देना, उदारता, सोशल सर्विस, ये सब मंगल के सकारात्मक गुण है तथा जिद्दीपना, गुस्सा, झगड़े व बिना बात के विद्रोही रवैया, ये सब मंगल के नकारात्मक गुण है। अब अगर आपका भाग्यांक लाइफ पाथ नंबर 9 है तो प्रकृति चाहती है कि आप अपनी एनर्जी को मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, लोगों का सहयोग करें, समाज को अच्छा बनाएं। अब जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप बहुत सारा धन खर्च करें। आप अपना किसी टैलेंट से लोगों की मदद कर सकते हैं, अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लोगों को अपना समय दे सकते हैं। अगर आपको मानवता की भलाई के लिए कुछ सेक्रीफाइस, कुछ त्याग भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए। इसके बदले में आपको पैसा और प्रसिद्धि मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आप सेल्फलेस एफर्ट करेंगे, व्यक्तिगत प्रयास ना करके एसोसिएशन में आप काम करेंगे, उतना आपका लाभ बढ़ेगा। देखिए, अंक 9 में जिस भी अंक को जोड़ा जाता है वापिस से वही अंक दोबारा आ जाता है। जैसे 9 जमा 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1 जमा 1 किया तो फिर से 2 आ गया, 9 जमा 5 करेंगे तो 14 आ जाता है, 1 जमा 4 करेंगे तो फिर से 5 आ गया। तो एसोसिएशन, सोशल गुड काज, समाज कल्याण के काम करके आपको किसी न किसी रूप में जरूर लाभ होगा और इस तरीके के कार्यों से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। देखिए, भाग्यांक 9 वालों को मंगल की ऊर्जा अत्यधिक क्रोधी भी बना सकती है। आप अपने डेली रूटीन में ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वाणी और व्यवहार की वजह से आपको रिश्तों में और कैरियर में परेशानी हो सकती है। तो आपकी जो सक्सेस है, सफलता है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने एग्रेशन, अपने एनर्जी लेवल को कैसे यूज करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को कैसे ऑब्जर्व करते हैं तथा उस ऑब्जर्वेशन से आप क्या सीखते हैं। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के जो नए अवसर हैं वो सोशल एसोसिएशन से तथा आसपास के टैलेंटेड लोगों के संपर्क में आने से ही मिलेंगे। यदि आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन होगा, आप झगड़ालू होंगे तो आपको सफलता पाने में परेशानी होगी, आपका संघर्ष बढ़ जाएगा, आपके रिश्ते खराब होंगे और आपको सेहत की भी परेशानी होगी। इसलिए यदि आप भाग्यांक 9 के व्यक्ति हैं तो क्रोध पर, जिद पर आपको नियंत्रण पाकर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों से सीख कर
कंस्ट्रक्टिव वे में एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपका संघर्ष बढ़ेगा, वाद विवाद में आपका समय बर्बाद होगा। वैसे भाग्यांक आपका 9 है तो आप स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, खाली बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, रिच लाइफस्टाइल में आपका विश्वास होता है, पैसा आप अच्छा कमा लेते हैं और उसी एनर्जी से खर्च भी करते हैं। आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो आर्मी, पुलिस, डिफेंस सर्विसेज, हथियारों से जुड़े हुए काम, रियल एस्टेट, चिकित्सा, सोशल सर्विस, एनजीओ, जिम चलाना, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना और इनसे जुड़े व्यवसायों में काम करना, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का काम, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट और साथ ही में हीलिंग प्रोफेशन, ये सब में आप अच्छा कर सकते हैं। भाग्यांक 9 वालों के लिए सक्सेस टिप्स, सफलता सूत्र की बात करें तो अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी को लाना, बिना स्वार्थ के सेवा करना, मानवता की भलाई के लिए किसी न किसी रूप में जुड़कर रहना आपकी सफलता की कुंजी होती है। ऐसी अप्रोच से यदि आप नहीं चलेंगे तो आपके साथ एक के बाद एक समस्या सामने आती रहेगी। फिजिकल एक्सरसाइज करना भी आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करता है। भाग्यांक 9 है आपका और आप काफ़ी परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो आपको एक अनार का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। राम राम।